Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and as you can see here, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोटा के लेवल की एजुकेशन फ्रॉम कोटा इटसेल्फ एंड यहाँ पर यू कैन सी वो सारे कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि 6 to 8 ओलंपियाड्स, देन NTSC, NSC JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ हम लोग यहीं पर कवर अप कर रहे होंगे. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग बेसिक NCERT को कवर करके एंड देन हम लोग ओलंपियाड लेवल तक लेकर के जाएंगे. साइंस मैथ्स का वो पूरा कंप्लीट हो रहा होगा यहीं पर ही ऑन दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स का आई गेस 4th लेक्चर है. सो लास्ट टाइम मैं देख रही थी कि कुछ बच्चे इस तरह से बोल रहे थे इट इज़ अ वेरी बैड लेक्चर एंड यू टीच बैड एंड दिस एंड दैट. तो बेटा कोई बात नहीं सारे टीचर्स अपने अपने उसमें अच्छे हैं, राइट. किसी बच्चे को किसी टीचर से कनेक्ट होता है, किसी बच्चे को किसी टीचर से कनेक्ट होता है. सो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम दैट वेज, राइट. सो यू ऑल आर वेरी गुड काइंड हार्टेड पीपल. सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन ट्रायंगल्स पर है एंड ट्रायंगल्स का हम लोग 4th लेक्चर कर रहे हैं. तो पुराने लेक्चर में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस के होमवर्क दिए थे, वो भी हम क्वेश्चंस आज करेंगे एंड मीनवाइल जो आगे का लेक्चर है वो तो पढ़ेंगे ही सही. दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारी मेहनत करे आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. एंड एज यू कैन सी हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक पर. अगर आपने देखना नहीं स्टार्ट किया है तो काइंडली स्टार्ट डूइंग दैट. और इसके अलावा यस जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं उस सबको देखो और अभी वाले लेक्चर्स तो देख रही हैं, राइट. And this is about me children, a brief about me. So basically I am taking 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. एंड ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस. सो आप लोगों को भी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स होगा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, जो भी वीडियो लेक्चर्स का होगा वो सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग. प्लीज़ डू नॉट लाइक ज्वाइन इट ताकि कोई भी आपका लेक्चर मिस नहीं हो रहा हो. बिकॉज क्या होता है कि जिस तरह से कोटा में करिकुलम फॉलो होता है कि लाइक प्रॉपर टाइम टेबल है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग लाइक दैट, तो वो सब कुछ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा होगा, राइट. एंड वो आपको कहाँ पता लगेगा? डेफिनेटली ऑन द टेलीग्राम चैनल. सो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स एज वेल टू ज्वाइन दीज ताकि अपडेट जो भी है वो लेटेस्ट मिलता रहे, राइट. दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अलावा जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे मैं आपका ध्यान देना चाहती हूँ दैट इज़ आवर पैकेजेस. अब ये पैकेजेस में क्या है? सी दिस इज़ द 9000 पैकेज जो हाईएस्ट है. तो आप देख सकते होंगे कि दिस इज़ फॉर क्लास 6th, 7th 8th के लिए भी बिल्कुल सेम ही है. इट इज़ जस्ट सेम 9000 हाईएस्ट पैकेज है. एंड अगेन उसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा वाइल यूजिंग माई कोड AVLive. व्हेन यू यूज माई कोड AVLive तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. एंड ये वाला जो पैकेज है दैट विल बी ऑफ 6300 एंड दिस पैकेज वुड बी ऑफ 2450, राइट. तो अब कंप्लीट पैकेज जो 6300 का पैकेज है वो एक कंप्लीट पैकेज है और पूरे साल भर की फीस है बेसिकली. तो उसके अंदर यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स आर मेंशन्ड है. अगेन इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन देयर इज अ सेकंड पैकेज फॉर इट. आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. सो दीज आर पीरियोडिक टेस्ट बेसिकली जो पूरे ओवरऑल ईयर तक चलते रहेंगे एंड उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको सब चीज़ मिलेगी ही सही, राइट. अगेन चिल्ड्रन बाय वीकली क्विजेज आर फ्री. मैं बोलती रहती हूँ प्लीज़ लाइक स्टार्ट गिविंग दीज बाय वीकली क्विजेज बिकॉज दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल. क्लियर? नेक्स्ट these are the different payment modes you can see. Still queries अगर रह जाती है तो you can call on this number which is 9549041111. Is this clear children? Shall we move forward? Let's take the promise, complete the promise and then we'll start with our lecture for today. So आज का जो lecture है उसमें हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? Let me just check it. ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, राइट. दिस ऑल वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. फिर इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिए थे, राइट. इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी कि ये सब क्या होते हैं. एंड आई होप आपको याद होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक था, ऐसा मैंने आपको समझा दिया था. सर्कम सेंटर,
सब चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ही नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए छोड़े थे। अब वील डू दोज क्वेश्चंस टुडे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये बता दिया था मैंने, ये भी बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन करना था अपने को। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो मैं इसको ऐसा बना देती हूँ, लेट मी ड्रॉ इट हियर। अब अगर मैं इसको देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज माई A B and C triangle. So if the sides of a triangle are produced in order, prove that the sum of the exterior angles so formed is 360 degree. तो मतलब बेसिकली मुझे इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है इसके अंदर, दैट एंगल 1 सॉरी एंगल एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, ये मुझको प्रूव करना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसके अंदर, देखो व्हाट डू वी नो, हमने क्या पढ़ा था, मैंने जब ये स्टार्टिंग पढ़ाई थी इस चैप्टर की, पॉलीगन्स वाली चीज़ें हम कर रहे थे, तब एक तो मैंने बोला था कि एक्सटीरियर एंगल या तो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, राइट। तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ लाइन, ये एक लाइन है, तो डेफिनेटली इसका सम 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा। तो आई जस्ट राइट दैट डाउन with my proof, that is going to be angle 1 plus angle 6 is equals to 180 degrees. Let's say this is 1 and reason क्या होगा, linear pair same is the case with angle 2 plus angle 4, same case है। then angle 3 plus angle 5 equals to 180 degrees, right? अब मैं क्या करूँगी कि इन तीनों इक्वेशंस को, एंगल 1 सॉरी इक्वेशन 1 2 3 तीनों को मैं ऐड कर लूँगी। सो लेट्स डू दैट, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 is equals to, just a second, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक क्या होगा, मतलब इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि एंगल 1 2 3 इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, एंगल्स है ना, ट्राइंगल। तो मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख दूँ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको फोर्थ दे दो, सॉरी एक काम करो, इसको फोर्थ दे दो और इसको फिफ्थ, ठीक है। तो अब फिफ्थ वाले पॉइंट को मैं फोर्थ में यूज करूंगी, मतलब एंगल 1 2 3 इन तीनों के सम की जगह पर मैं 180 डिग्री लिख दूंगी। क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसकी जगह पे मैं 180 डिग्री लिख दूंगी। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 360 डिग्री
प्लस 180 डिग्री लिख सकती हूँ मैं ऐसे, है ना। अब इस पूरे की जगह पे मैं 180 डिग्री लिख दूंगी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, राइट 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। आ गया आंसर, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे करें, नोट कर लिया तो आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल बोथ वेज आर दिस। ये वाला भी मैंने होमवर्क दिया था, इसको भी कर लेते हैं। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड, अब ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। बेस यही है। अब वो बेस वाला जो लाइन है, साइड है, उसको एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है बोथ वेज आर, फिर उन एंगल्स को भी बता रहा है मुझे, एक्सटीरियर एंगल्स को, दैट आर 104 डिग्रीज एंड 136 डिग्रीज। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको ओपन कर लेंगे, ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ये भी आगे बढ़ा दिया। अब एक एंगल है मेरा 104 डिग्रीज और दूसरा एंगल कितना है 136 डिग्रीज, ठीक है। एक है 104 डिग्रीज, एक है 136 डिग्रीज। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पता करने हैं। ठीक है, तो सिंपल, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। इसको मैं क्या करूंगी, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि अगेन दिस इज अ लीनियर पेयर। यहाँ पे भी 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ये भी लीनियर पेयर है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, आई विल गेट 180 7 and 6, राइट। और यहाँ पे मुझको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मुझको मिल जाएगी 180। सो 6, ये डिग्री हो गया, 6 and 5 6 7 and 8, राइट, 56 डिग्रीज। तो अब बस मुझे यही पता करना है। तो ये कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 6 and 6 12, 8 and 6 7 and 6 is 13, राइट। तो ये हो गया 180 में से, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे कितना मिलेगा 8 and it's going to be 7 4 48 डिग्रीज। तो तीनों एंगल्स जो थे वो क्या हो गए 48 डिग्रीज, 56 एंड 76। क्लियर है, इज दिस क्लियर। आई होप कि इसके अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अगर हो तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर जो लॉजिक लग रहा था वो मैंने बता दिया। कैलकुलेशन अगर कुछ है मिस्टेक तो यू कैन ऑल्सो चेक इट। क्लियर, क्लियर है क्या। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। सेकेंड, फोर, this is 4 and 10 minus 6 is 4 and this is 7 and 4 44। अब मेरा ख्याल है ठीक है, अब ठीक है। सो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10 7 and 11। अब 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे मिलेगा कितना 70 डिग्रीज हो जाएगा। अब ये सही है चिल्ड्रन, पहले वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक थी, पर अब ये करेक्ट है। सो लेट्स ऐड इट नाउ। हाउ मच विल दिस गिव मी, 21 and 2। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ क्या है चेक कर ही लेते हैं। 136 and 44,
दिस इज 4 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 104 एंड 76, ये भी ठीक है। अब इसके अंदर क्या गड़बड़ है, 44 8 120, दिस इज 60, यस 60, दिस इज 60। अब हाउ सही है, ठीक है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? आगे करें, अब सही है, अब उतार सकते हो आप, एकदम करेक्ट है अब। ये बहुत सिंपल है। इन फिगर ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, यहाँ पे 90 डिग्री है। डी लाइज ऑन बी ए, डी लाइज ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, डी लाइज ऑन बी ए प्रोड्यूस एंड डी ई परपेंडिकुलर टू बी सी, डी ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। इंटरसेक्टिंग ए सी एट एफ, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इफ एंगल ए एफ ई, दैट इज ए एफ ई, दिस एंगल ए एफ ई इज 130 डिग्रीज, मतलब ये अगर 130 डिग्रीज है तो फाइंड एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई विच इज दिस एंगल बी डी ई, मुझे फाइंड करना होगा एंगल बी सी ए विच इज दिस एंड एंगल ए बी सी विच इज ए बी एंड सी। सो दिस इज वेरी इजी, क्योंकि एक पॉइंट तो ये है कि ये 130 डिग्रीज है। अब क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्रीज, राइट, ये अपन ने पढ़ा ही था। इफ यू रिमेंबर, राइट, इफ यू रिमेंबर, तो क्वाड्रिलेटरल्स का टोटल सारे एंगल्स का सम कितना होता है, देखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब यहाँ पे 130 है, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, तो ये मुझे पता लग जाएगा, राइट। मैं क्या करूँगी, एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, और अगर इस तरीके से नहीं भी जाना है तो देखो सेकंड तरीका क्या है, सी हियर, दिस इज 130, तो ये कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्रीज। अब ये 50 है, दिस इज 90, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी 140, सो 40 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले बी डी ई पूछा है उसने, बी डी ई, ठीक है। सेकंड है बी सी ए, तो ये कितना हो गया 40 डिग्रीज हो गया, 14 एंड 40, यस, तो ये हो गया 40 डिग्रीज, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर क्वाड्रिलेटरल वाला याद नहीं भी आता है ना, क्वाड्रिलेटरल वाली चीजें अगर याद नहीं भी आती है तो समझना, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, राइट, ए बी सी के अंदर ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, राइट, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 50 डिग्रीज हुआ। एंगल ए बी सी कितना हो गया, ए बी सी कितना हो गया यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 90 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज, तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 and 10, 130, सो दिस कम्स आउट टू बी 25 डिग्री हो गए, 25, समझ गए, गॉट इट। सो दिस इज ए बी सी, दिस इज 50 एंड फिर उसके बाद डी, अब आसानी से पता कर लोगे भाई ये 90 ये 50 है, तो ये कितना होगा 40 डिग्रीज, समझ गए मेरे बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड। चलें आगे करें हम, चलो नेक्स्ट, यस, अब जो प्रॉपर्टी है
वह क्या कहती है? So property says in any triangle an exterior angle is greater than either of the interior opposite angles. तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट? तो इसका मतलब अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, इसका अपने को प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह अपन यूज करेंगे। तो अगर वो बोल रहा है कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो इसका यह मतलब हुआ कि एक एक एंगल तो डेफिनेटली उससे छोटा होगा, राइट? राइट? अब वापस अपन आते हैं इसी की तरफ। मैं क्या बता रही थी कि अब देखो इंडिविजुअल अगर मैं बात करूंगी इसके अंदर, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूंगी एंगल्स की, तो एंगल 1 ऑब्वियसली छोटा होगा, so angle 1 is definitely going to be smaller than angle 4. So is the case with angle 3 as well, क्योंकि सम अगर इसके बराबर है तो इंडिविजुअली क्या होगा, छोटे ही होंगे। So angle 3 will also be smaller than angle 4. यही वो कहानी कह रहा है कि in any triangle an exterior angle is greater than either of the interior opposite angles. आया बात समझ में? क्लियर है? अब आगे करें। एक काम करो, छाप लो इसको पहले। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये तो हमने समझा ही दिया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली है, राइट? आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या हो रहा है मैं इधर से समझाती हूँ। एक ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत साइड में हो रहा है, यहाँ पे समझाते हैं। एक ट्राइंगल लिया, अब उसके अंदर वो क्या बोल रहा है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, है ना, अगर ये दो साइड्स इक्वल है मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ऐसा अगर वो बोल रहा है तो उसके सामने के जो एंगल्स होंगे, मतलब ये जो लाइन है इसके सामने का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी के सामने का एंगल ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर? ये प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रूफ में हम अभी नहीं जाएंगे, अभी हमको सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसी का जो वो है रिवर्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब क्या कि अगर मुझे दिया हुआ है कि दो एंगल्स इक्वल हैं, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी ऐसा कुछ वो नहीं है। ए बी सी मान लो मैंने बना दिया। अब मैं कह रही हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। मैंने बोला एंगल ए, लेट मी राइट इट देयर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है, ठीक है। अब एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है, बी सी, राइट, एंड एंगल सी के सामने वाला साइड कौन सा है, ए बी। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। समझ गए, समझ गए, समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, छाप लो अब इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब इनइक्वालिटीज वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहूँगी, थोड़ा ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, और इनइक्वालिटी अभी हमारे लेवल पे इतना नहीं आएगा, जितना आएगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, देखो ये एक ट्राइंगल लिया अपन ने, दिस इज ए बी और सी, ठीक है। तो अब ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमेशा दो
साइड जो हैं, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो साइड्स हैं वो एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर? तो अपन देखते हैं इसमें बेसिकली अपने को क्या कंडीशंस चेक करनी होगी, देखना। सी ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फिर क्या होगा, बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन ए बी, देन सी ए प्लस ए बी शुड बी ग्रेटर देन बी सी। तो तीनों ये जो साइड्स हैं, तीनों ये जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए, तभी कोई ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं होगा। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम्पल लेने दो। अगर मैंने ट्रायंगल की साइड्स इस तरह से ली, से 1, 2 और 3, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इसका ट्रायंगल बनेगा या नहीं, या ये जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल बनाएगी या नहीं। तो मुझको क्या चेक करना है बेसिकली, देखो अब एक साइड तो मेरी 3 है, पर अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों साइड को 1 + 2 इसको मैंने किया तो मुझको मिला 3। तो ये तो इस 3 के बराबर है, पर बराबर नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी ग्रेटर, राइट। तो इसका मतलब ये जो 3 साइड्स है ना, ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकती हैं, दिस कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। सिमिलरली लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, ओके 4, 7 एंड 12 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करो और बताओ कि ये तीनों जो साइड्स हैं ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकती हैं या नहीं, या ये ट्रायंगल्स की साइड है या नहीं, ऐसा मतलब निकाल करके बताओ मुझको। अब देखो 12 सेंटीमीटर है, इसमें तो डेफिनेटली अपन इन दोनों में से कुछ को भी ऐड करेंगे, चाहे 7 को ऐड करेंगे चाहे 4 को, तो वो तो बड़ा होगा ही तीसरी साइड से। बट देन अंडरस्टैंड हियर, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं तो 4 + 7 11, राइट। तो ये तो क्या है, छोटा है 12 से, मतलब तीसरी साइड से छोटा हो गया। लेकिन मेरी कंडीशन तो क्या है कि उनका सम हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी बची हुई साइड से। तो इसका मतलब ये भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता। अब एक और एग्जांपल देती हूं मैं। फॉर एग्जांपल एंड ठीक है, अब अगर मैंने ये दिया है तो इसके अंदर डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि 7 + 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12 इज ग्रेटर देन 11। बाकी के ऑप्शन में तो बड़ा हो ही रहा है, 11 से आप कुछ भी ऐड करोगे तब तो बड़ा हो ही रहा है, बट 7 और 5 भी, इनका सम भी बड़ा हो रहा है थर्ड साइड से। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शंस हैं, मतलब ये वाले जो साइड्स हैं वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, वेराज ये दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इक्वल हो सकता है सम बाकी दोनों साइड्स का, तीसरी साइड से ना तो इक्वल हो सकता है ना ही छोटा हो सकता है, हमेशा बड़ा ही होगा। क्लियर है? ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है, बी सी, सी ए और ए बी, ठीक है, कर लिया नोट। चल अभी क्वेश्चन क्या बोलता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, यहीं पे साइड में बता देती हूँ मैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और अब मैं लिख रही हूँ इसके अंदर एक चीज़, वो क्या है, ए बी माइनस बी सी शुड बी लेस देन ए सी, ठीक है, या सी ए कर देते हैं, इसको सी ए लिख देते हैं, फ्लो में रहेगा, सी ए, देन बी सी माइनस सी ए
should be smaller than AB, then CA minus AB should be smaller than BC। तो एक तो वो कंडीशन थी, देखो एक तो ये कंडीशन थी हमारी ये तीनों की, कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, राइट, कोई भी एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स हमें देखनी है कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो एक कंडीशन तो ये कहती है, जिसमें ऑब्वियसली ये तीनों मुझे चेक करने होंगे कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इसी इनइक्वालिटी के अंदर, इसी ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी दो साइड का सब्ट्रैक्शन तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो साइड का सब्ट्रैक्शन तीसरी साइड से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये बात आई समझ में, ये दोनों चीजें आ गई समझ में। ठीक है, इसको भी एक बार उतार लो। ये तीनों भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। ठीक है, मतलब कौन सी, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स। अब वो रेंज पूछ रहा है, अपन को एक स्पेसिफिक वो तो बता नहीं सकते, तो इट इज आस्किंग अस अबाउट द रेंज। तो अब उस रेंज को हम कैसा फाइंड करेंगे रे, अभी मैं बताएगी आपको। तो देखो पहला जो हमें हायर लिमिट देखनी है, हायर लिमिट म्हणजे कि मतलब इससे तो बड़ा होना ही चाहिए। हायर मतलब कैसे कि 12 + 15 अगर मैं करूंगी, ठीक है, तो मतलब 27 सेंटीमीटर से तो वो इक्वल नहीं हो सकता, इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दो साइड के सम से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो 27 सेंटीमीटर से मैं क्या बोल रही हूं, लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी x मान लिया। तो अब x का जो लेंथ है वो 27 सेंटीमीटर से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, 27 से बड़ा होगा, क्लियर है। और कहां तक हो सकता है, 15 - 12, so this is going to be इसको अपन 12 और x से करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। (15 + x) and 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, और should be greater than 3 centimeter, also it should be greater than 27 सेंटीमीटर। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। I'll tell you in the next lecture children, इसमें कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे देखनी पड़ेगी, तो I'll tell you in the next lecture। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, in each of the following there are 3 positive numbers, state if these numbers could possibly be the lengths of the sides of a triangle। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर चेक करना है कि ये ट्रायंगल्स के साइड है या नहीं। तो अब फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन। फर्स्ट वाले में मुझे दी हुई है 5, 7 और 9। एनीवेज 9 को मैं ऐड करूंगी किसी से भी, चाहे 7 से चाहे 5 से, वो बड़ा ही बताएगा। बट 5 + 7 को अगर मैं चेक करूं तो दैट इज व्हाट, 12 अगेन, विच इज ग्रेटर देन 9। तो इसका मतलब इसके लिए
पॉसिबल है, ट्राइंगल बनना पॉसिबल है इसके लिए, राइट। नेक्स्ट इसमें चेक करो, अब देखो 15 को 10 से चाहे ऐड करूं चाहे 2 से ऐड करूं बड़ा ही आएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। बट अगर मैं 2 और 10 को करती हूँ, सेकेंड वाले को देखो, अगर मैं 2 + 10 करती हूँ दैट कम्स आउट टू बी 12। अब 12 क्या है, वो छोटा है 15 से, तो इसका मतलब इसमें क्या है, पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, इसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट 3 4 5, 3 4 5 के अंदर अगेन 5 को ऐड किया, वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, वो डेफिनेटली मुझे एक बड़ा नंबर देगा इसे, बट 4 + 3 इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5। तो ये बहुत ही फेमस नंबर्स होते हैं, राइट, बहुत ही फेमस नंबर्स होते हैं एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए। सो हियर इट विल बी पॉसिबल, इधर पॉसिबल होगा, राइट। नेक्स्ट को बताओ अब, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ वाले में 5 + 2 किया, तीनों कंडीशन चेक करनी है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है नहीं, इन दोनों का, फिर इसका सम, तो तीनों कंडीशन को मुझे चेक करना होगा कि वो एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब इट इज नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? सो 2 + 5 इज 7, इट इज 7, सो इट इज इक्वल, इक्वल नहीं हो सकता, बड़ा ही होना है, सो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्या है, 5 + 8, सामने दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सी दिस इज 5th। 13 छोटा होता है, सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया है कि ट्राइंगल की इनइक्वालिटी किस तरह काम करती है। मुझे तीनों कंडीशन, मतलब तीनों जो साइड्स हैं उनके सम को मतलब जो दो साइड्स हैं उनके रिमेनिंग, उसके सम को रिमेनिंग जो थर्ड साइड है उससे बड़ा बताना होगा। अगर वो बड़ा आता है तब तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा, अगर नहीं है तो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। वी हैव टेकन एग्जांपल्स, आई होप इट इज अंडरस्टूड नाउ। प्लीज एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, so it says if O is a point on the in the exterior of triangle ABC, show that this is this। अब बनाते हैं अपन इस ट्राइंगल को, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अब वो क्या बोल रहा है, O is a point in the exterior, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे मैंने O बना दिया। अब वो क्या बोल रहा है, OA, OB और OC, मतलब मुझे इन सबको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, OA, OB एंड OC, ठीक है, इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे देखना है कि हाउ इज इट ग्रेटर, मतलब बेसिकली प्रूव करना है अपने को ये कि ऐसा आ जाए अपने पास। तो ये भी इनइक्वालिटी का ही है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी इनइक्वालिटी का ही है, अपन कैसे प्रूव करेंगे, आओ बच्चों देखते हैं। सो सबसे पहले अपन 3 ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, अब वो कौन से होंगे वो मुझे भी देखना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल सबसे पहले अपन ने ट्राइंगल कंसिडर किया OAC, OAC, ठीक है। अब OAC ट्राइंगल के अंदर देखो OA + OC शुड बी ग्रेटर देन AC अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सो मैं क्या बोलूंगी कि OA ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, दिख रहा है ट्राइंगल OAC, तो इसके अंदर OA एक साइड है और OC एक साइड है, विच शुड बी ग्रेटर देन AC, इट शुड बी ग्रेटर देन AC, ये बना दिया मैंने। अब नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेना है, OAC ले लिया, दूसरी बार अपन ले लेंगे OBC, OBC ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल OBC, अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, इसमें भी वैसे ही लेंगे अपन। सो OBC के अंदर OB + OC, OB + OC
शुड बी ग्रेटर देन BC। इज दिस क्लियर? इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट एक और ट्रायंगल कंसिडर करेंगे अब अपन। कौन सा वाला होगा वो? दैट इज OBA। ट्रायंगल OBA दिख रही है? OBA दिख रही है? तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? OB प्लस OA, राइट, शुड बी ग्रेटर देन AB। अगेन OB प्लस OA, OB एंड OA शुड बी ग्रेटर देन AB। इसको थर्ड दे देते हैं। अब सिंपल ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। लेट्स ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 with equation 1, 2 and 3। क्या होगा? OA प्लस OC प्लस OB प्लस OC प्लस OB प्लस OA should be greater than AC plus BC प्लस AB। क्लियर? अब सब कुछ यहाँ पे 2 बार है। OA 2 टाइम्स, OB 2 टाइम्स, OC 2 टाइम्स। तो मैं क्या कर लूंगी? उसको कॉमन लिख लूंगी। OA प्लस OB प्लस OC शुड बी ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। Hence proved। Is that clear children? I have proved it। छाप लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये। इन द 6 कॉर्नर्ड फिगर, ये 6 कॉर्नर्ड फिगर है जैसा कि हम देख सकते हैं। अब वो क्या बोल रहा है? AC AD AE, AC ये रहा, AD और AE आर जॉइंट, फाइंड एंगल FAB। FAB म्हणजे ये FAB ये फाइंड करना है। ABC, ABC मतलब कि ये प्लस BCD मतलब कि ये BCD पूरा। बहुत है, पाँव में फंसता है तो। ABC, फिर उसके बाद क्या है? BCD, फिर है CDE, CDE, उसके बाद है DEF एंड EFA। मतलब बेसिकली इन सारे एंगल्स का मुझको सम फाइंड करने का है। तो अपन क्या करेंगे? लेट अस नेम इट एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, अब बहुत सारे ट्राइंगल, मतलब 4 ट्राइंगल अपन कंसिडर करेंगे। सो इन ट्राइंगल FAE ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री। काहे? ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सेम वेज सिमिलरली इन ट्राइंगल FAE है ना, EAD, EAD क्या हो जाएगा इसके अंदर? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 11 सेम 180 डिग्री। अब इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो 2। फिर इन ट्राइंगल DAC, थक गई मैं तो। एंगल 4 तो ले चुके अपन, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 10 गिव्स अस 180 डिग्रीज। फिर इन ट्राइंगल CAB एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 गिव्स अस 180 डिग्री। अब ये 3 है और ये 4 है, ऐड कर लो 1, 2, 3 और 4 को, तो हमको यह ही मिल जाएगा जो हम चाहते हैं।
वही जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा। क्या? इन सब का सम। अब देखो एंगल वन क्या है, एंगल वन इज एंगल एफ कटे ई एफ ए, ई एफ ए ये रहा, दिस इज व्हाट एंगल वन। 2 और 3 क्या है, एंगल 2 और 3 क्या है, एफ ए डी। वेयर इज एफ ए डी? एफ ई डी, सॉरी एफ ई डी किधर है, ये रहा। सो दिस इज व्हाट एंगल 2 प्लस एंगल 3, देन इज ई डी सी, ये रहा। दिस इज व्हाट एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो मतलब ऐसा ऐसा करके अपन ओवरऑल इसको ऐड कर देंगे और मुझको एडिशन कितना मिल जाएगा बेटे, बताओ मुझे। इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, इन चारों का सम 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। क्लियर है? मतलब आंसर कितना हो जाएगा 180 इंटू 4। क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो फाइंड एक्स वाई जेड विच एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो। अब इसके अंदर एक्स वाई और जेड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स कितना हो जाएगा भाई, दिस एंड दिस। अब ये है तो 40 डिग्रीज के क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया। दो इसमें दे नहीं रखा है दैट दे आर पैरेलल, बट वील अज्यूम दैट दे आर पैरेलल। ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया कि अब ये पैरेलल है। तो ये x कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज हो जाएगा, यहाँ पे y कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 40, दिस इज ऑल्सो 40। सो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों क्या हो गए 40 40 हो गए, मतलब 80 डिग्रीज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब ट्राइंगल के सम के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया 100 डिग्रीज। अदरवाइज भी अगर बड़े ट्राइंगल में देखोगे तो भी 40 40 आई से ये 100 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर दिस इज 90, दिस इज गिवन एज 90, तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑलरेडी 45, ये 45 दे रखा है, ये 90 है, तो बचा हुआ कितना हुआ 45 डिग्रीज हुआ, मतलब y डिग्री मुझे पता लग गया। यहाँ पर भी ये 90 डिग्रीज है, ये 40 डिग्रीज है, मतलब ये वाला जो एंगल अभी दिख रहा है मुझको, ठीक है, मतलब ट्राइंगल जो दिख रहा है, तो इसके अंदर भी ये 90 डिग्रीज है, ये 40 है, बचा हुआ कितना होगा, होंगे दोनों एक्यूट और दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, इतना हमको पता है प्रॉपर्टीज से। तो ये कितना हुआ 50 डिग्री। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट x कितना होगा, यहाँ पे 50 है, ये 50 है, मतलब 50 प्लस 50 कितने हो गए 100, तो बचा कितना 80, तो ये 80 डिग्रीज हो गया इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग x कितना हो गया 80 डिग्रीज हो गया। अब ये 80 हो गया तो यहाँ पे ये क्या है लीनियर सम, तो इसका मतलब ये 80 है तो यह हो गया है 100। अब 100 और 30 ऑलरेडी मेरे पास है, मतलब 130 ऑलरेडी मेरे पास है, तो बचा कितना 50 डिग्री हो गया ये। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो ऑब्वियसली ये भी 50 हो गया, ये भी 40 हो गया, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये हो गया। अब आसानी से फाइंड कर सकते, छोटे ट्राइंगल से करो या बड़े ट्राइंगल से करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो इट इज गोइंग टू बी, दिस इज 90, बच्चा हुआ कितना हो गया 90 डिग्रीज। क्लियर है? छाप लो इसको। Clear children? So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Remember to use my code AVLIFE to get 30% discount. Bye bye.